जैसे ही सूरज ढलने के बाद अंधेरा छाने लगा, गाड़ी का इंजन एक झटके से बंद हो गया। सारा ने धीरे से गाली दी, स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और गाड़ी को हाईवे के किनारे ले जाकर रोक दिया। उसने अपने फोन को देखा, लेकिन जैसा उसने सोचा था, नेटवर्क नहीं था। उसके दिमाग में उस दिन गांव वालों की दी गई चेतावनी गूंज उठी। इस सड़क पर अंधेरा होने के बाद मत जाना, उन्होंने कहा था। इस रास्ते पर अजीब चीजें होती हैं। सारा ने उन बातों को सिर्फ गांव की अंधविश्वासी कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब जब वह सुनसान हाईवे पर अकेली फंसी हुई थी और रात की ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसे भी कुछ गड़बड़ लगने लगा। चारों ओर घने जंगल थे, अंधेरे में हिलती डुलती परछाइयों से भरे हुए, और हाईवे दूर दूर तक खाली पड़ा था। पिछले कई मीलों से कोई और गाड़ी नहीं दिखी थी। उसने इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह केवल हल्की खड़खड़ाहट करता रहा और शांत हो गया। सारा ने अपनी इमरजेंसी किट और टॉर्च पीछे की सीट से निकाली, यह सोचते हुए कि शायद इंजन में कुछ समस्या देख सके, लेकिन वह जानती थी कि उसकी पुरानी गाड़ी में सुधार करना उसके बस की बात नहीं थी। उसे दूर से एक हल्की आवाज सुनाई दी, पैरों की आहट। वह ठिठक गई और ध्यान से सुनने लगी। आवाज अनियमित थी, लेकिन स्पष्ट थी। ऐसा लगा जैसे कोई या कुछ जंगल में चल रहा हो, लेकिन उसने आसपास किसी को नहीं देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक कदमों की आहट रुक गई। कुछ पलों के लिए सब कुछ असामान्य रूप से शांत हो गया। फिर हवा के साथ एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, सड़क से हट जाओ। सारा का सांस अटक गया। उसने चारों ओर टॉर्च की रोशनी घुमाई। कुछ भी नहीं। पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर उसकी ओर बढ़ती हुई लग रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा, हालांकि उसे पता था कि यह बेवकूफी है। जैसे ही वह चुप हुई, सब कुछ फिर से शांत हो गया। कोई कदमों की आहट नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, लेकिन उसे यह एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। दूर हाईवे पर एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। उसे राहत की सांस आई। शायद कोई मदद के लिए आ रहा हो। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी करीब आई, उसे कुछ अजीब लगा। हेडलाइट्स असामान्य रूप से चौड़ी थी और गाड़ी का आकार अजीब और धुंधला था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने का हिस्सा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। गाड़ी उसकी गाड़ी के पास आकर रुक गई। बिना किसी आवाज के इंजन बंद हो गया। एक आकृति गाड़ी से बाहर निकली, छाया में ढकी हुई, जिसके चेहरे के फीचर्स को देख पाना असंभव था। सारा की सांस तेज हो गई। उसका मन भागने के लिए कह रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन पर जम गए। क्या तुम रास्ता भटक गई हो? आकृति ने पूछा। उसकी आवाज खोखली और अस्थिर थी। तुम कौन हो? सारा ने हकलाते हुए पूछा और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल जंगल की ओर इशारा किया, जहां परछाइयां अजीब ढंग से हिल रही थी, जैसे वे जीवित हों। यहाँ से जाना ही सुरक्षित है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक भयानक अंतिमता थी। अचानक हवा और ठंडी हो गई और परछाइयां तेजी से घिरने लगी। सारा ने दूसरा मौका नहीं लिया। वह दौड़ पड़ी उस अजीब आकृति और सड़क से दूर, अज्ञात जंगल में, जहां परछाइयां उसका पीछा करती लग रही थी। जंगल ने सारा को घेर लिया। उसके कदम तेज थे, लेकिन चारों ओर की घनी झाड़ियों ने उसे बार बार रोका। वह हांफते हुए दौड़ती रही, जब तक कि वह एक छोटी खुली जगह पर नहीं पहुंच गई। वहां एक प्राचीन खंडहर खड़ा था,
मंदिर और समाधि के बीच कुछ जो बेलों और काई से ढका हुआ था। उसकी आंखों को अंदर से एक हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। सारा ने हल्के झिझक के साथ वहां कदम रखा। अंदर उसे एक पत्थर की वेदी दिखाई दी, जिसके केंद्र में एक छोटी सी चमकती हुई गेंद रखी थी। उसके चारों ओर अजीब सी नक्शी खुदी हुई थी। उसने धीरे से गेंद को उठाया। अचानक हर चीज रोशनी और ध्वनि में बदल गई। चारों ओर की परछाइयां चिल्लाने लगी और गायब हो गईं। ठंड खत्म हो गई और एक सुखद गर्मी चारों ओर फैल गई। जब सारा ने अपनी आंखें खोली तो वह फिर से हाईवे पर थी। उसकी गाड़ी चालू थी और सड़क सामान्य लग रही थी। उसने बिना समय गंवाए गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां से निकल गई। पीछे मुड़कर देखा तो वही आकृति जंगल के किनारे खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। धीरे धीरे वह छाया में खो गई। अगले दिन जब वह पास के शहर पहुंची और उसने घटना की बात बताई तो लोग हंसने लगे। उस सड़क पर एक स्थानीय ने कहा, वो सड़क तो सालों से सुनसान पड़ी है, वहां अब कोई नहीं जाता। सारा ने कोई बहस नहीं की। उसने सिर हिलाया और मन ही मन फैसला किया कि वह कभी उस सड़क पर वापस नहीं जाएगी। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, share, and subscribe to my channel for more great content. Hit the bell icon to stay notified about my latest uploads. See you in the next video.